हेलो गुड मॉर्निंग डियर जारे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक योर आदेश पाठशाला प्लेटफॉर्म। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत ही बढ़िया और अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो एग्जाम हमारे बहुत नजदीक आ चुका है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे तरीके से अपने ध्येय की ओर बढ़ रहे होंगे। दीपोत्सव भी समाप्त हो चुका है, तो छुट्टियां मना ली, अब वापस से आप पढ़ाई पे लग जाइएगा। तो ये अपनी लगभग आज की मैथ की लास्ट क्लास है। लगभग हम सभी टॉपिक्स कर चुके हैं और देख लूंगा यदि कुछ अलग से वैसे रेशियो प्रोपोर्शन में परसेंटेज के साथ कर चुके हैं, परंतु मुझे लगा कि अलग से यदि करवाना है तो मैं अलग से फिर एक क्लास और उसके लिए ले लूंगा। आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। यानी आपको कोई भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे सूचित कर सकते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। 6 नंबर की हमारी यूनिट, 6वीं यूनिट। अभी तक हम जो 5 यूनिट मैथ की मिला के कंप्लीट कर चुके हैं। 6 नंबर की यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी 2 लेक्चर्स में ले चुका हूँ। सभी लेक्चर्स लाइव आएंगे आपके पास, निश्चिंत रहिए। अब जो क्लासेस आएंगी वो आपकी थ्योरी वाली, वो सभी की सभी लाइव आएंगी। मैथ भी मैंने ट्राई किया था, कल शाम को मैं काफी परेशान हुआ लाइव आने के लिए, परंतु कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से मैं लाइव नहीं आ सका। मैथ की क्लास लेने लाइव नहीं ले सका मैं लेक्चर आपका मैथ का, परंतु अब ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ये क्लासेस आज मिल जाएगी, ठीक है। निश्चिंत रहिए। अभी आज दोपहर 2 या 3 बजे मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा, तो रिसर्च की क्लास नंबर 3 भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारे मैथ का नेक्स्ट टॉपिक आपको दिखाई होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड चक्रवृद्धि ब्याज। कल हम क्या समझ चुके थे, सिंपल इंटरेस्ट पे हम पूरी तरीके से बात कर चुके थे। यदि आप पहली बार राधेश पाठशाला पर आए तो मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है राधेश्याम केवट। मैं आप सबको पढ़ाता हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1। फिलहाल आने वाले समय में और अन्य सब्जेक्ट और विषयों को लेकर भी क्लासेस आएंगी। तो अभी फिलहाल हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1। अभी मैथमेटिक्स की हमारी क्लास चल रही है और पूरा कंप्लीट पेपर 1 आपको यूट्यूब पर ही पढ़ाया जा रहा है, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। नोट्स आपको सभी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाया करेंगे, ठीक है। चलिए आज हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की। कल हम ऐसा ही चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे। कल हम ऐसा ही पढ़ चुके थे, यानी कि साधारण ब्याज, ठीक है। क्या था साधारण ब्याज निकालने का सूत्र, रिकॉल कीजिए जरा फटाक से। क्या था, एसआई निकालने के लिए क्या सूत्र था, यही था क्या, PRTY बटे में 100 और वैल्यू हमको पुट करके आंसर निकालना होता था। क्लियर। तो ये फॉर्मूले से हम ऐसा ही निकालते थे। देखिए आज हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। देखो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आप एक लाइन याद रख लेना, ब्याज पर ब्याज लगाया जाता है, ठीक है। क्या प्रिय विद्यार्थियों, लिख लो ये लाइन, ब्याज पर ब्याज लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक ड्यूरेशन पे नहीं लगता। एसआई में क्या होता था, थोड़ा सा समझ लो। एसआई पे जैसे कि लिखा है एनुअल, ठीक है, तो पूरे वर्ष पे एक चार्ज लग जाएगा, मान के चलिए 10%, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि 100 का 100 रुपए है, इस पे 10% एनुअली चार्ज लिया जाएगा, तो आप क्या करोगे सर, 100 का 10% निकाल लो डायरेक्ट। कितना अमाउंट आएगा, 100 का 10% 10 रुपए आता है, ठीक है। तो कितने रुपए हुआ, इसको प्लस कर दो मूलधन में तो कितना हो जाएगा, 110 रुपए। उसको ये आपकी परिपक्व राशि, यही बताया था मैंने आपको, परिपक्व राशि। ये सब कुछ हमने, और इस फॉर्मूले के आधार पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे एसआई पे। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहां दिया जाता है ब्याज पर ब्याज, अर्थात प्रत्येक महीने आपको देना पड़ सकता है ब्याज, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में। मान के चलिए 100 रुपए पे 100 रुपए हम आपका मूलधन है, इस पे 6 महीने का ब्याज लिएगा, यानी आपके पास 10% एनुअल चार्ज ही लगाया उसने, ठीक है। एनुअल क्या लगाया है, ब्याज। इंटरेस्ट कितना लगाया है, 10% वार्षिक ही लगाया, परंतु आपको 6 महीने में ब्याज देना पड़ेगा, हर 6 महीने, ठीक है। तो हर 6 महीने का आप इंटरेस्ट निकालोगे, फिर जो आप 6 महीने बाद, जैसे कि आपने 6 महीने का जो इंटरेस्ट निकाला, इस दर के आधार पर 10% की रेट से ब्याज लगेगा। फिर सुन लो, 10% की दर से ब्याज लगेगा, एनुअल लगेगा ब्याज, वार्षिक नहीं है, मंथली नहीं है, वार्षिक ब्याज लगेगा 10% के हिसाब से। 6 माह पे देना पड़ेगा, फिर 6 महीने के बाद आपको डबल से, यानी कि एक साल में आपको पैसा कितनी बार देना पड़ेगा, 2 टाइम्स। ये नोट करिए, ये एग्जांपल है। प्रश्न आएंगे ना तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
समझ में आ रहा है? अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट अच्छे से आ गया ना समझ में, तो ये आ जाएगा। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रश्न करने में आती है। वाई क्यों? क्योंकि थोड़ा सा क्या है ना, इसकी जो परिभाषा है ना, थोड़े से आपको अलग निकालना पड़ता है। सिंपल इंटरेस्ट आसान होता है, एक बार में आप निकाल लोगे पूरा का पूरा, परंतु कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या है ना, थोड़ा सा जिस प्रश्न की मांग होती है उस आधार पे से वो कहेगा कि आपको 2 साल का है, ठीक है, ये हम मान लेते 1 साल के लिए दिया था सर, ठीक है। अब यही अमाउंट मान ली 1000 रुपए है, अवधि कितनी है इसकी? अवधि है 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए देखें, परंतु ब्याज आपको 2 वर्ष बाद नहीं देना है, ब्याज आपको प्रत्येक 3 महीने में देना है। 4 लिख लीजिए, प्रत्येक 4 महीने में आपको क्या देना है? ब्याज जो है आपको प्रत्येक 4 महीने में देना पड़ेगा। तो फायदा किसमें होता है ब्याज देने पे? तो फायदा सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं होता। अगर जैसे कि मान लिया मैं व्यापारी हूं, मैं एक साहूकार हूं और कोई मुझसे 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 1,00,000 रुपए जितना भी मुझसे लेगा, मैं सिंपल इंटरेस्ट लगाऊं तो मुझे कम ब्याज मिलेगा। लेकिन मैं कहूंगा कि नहीं भाई साहब, मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं दूंगा, मैं आपको 2 साल के लिए 2 साल के लिए मैं आपको 10,000 रुपए दे देता हूं। कितना मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 10,000 रुपए, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 10,000 रुपए, और मैं इस पर लगाऊंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना लगाऊंगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट में लगाऊंगा इस पे 10%, 10% वार्षिक, यानी कि एनम की बात यहां पे कर रहा हूं मैं। 10% वार्षिक के हिसाब से मैं इस पर इंटरेस्ट लगाऊंगा, ठीक है। और मैं इसको अवधि की, मैं आपको समय दूंगा इसके लिए 2 साल के लिए आपको ये पैसा मैं दे देता हूं, परंतु मेरी एक शर्त है, मैं इस शर्त पर आपको पैसे दूंगा कि आपको मुझे प्रत्येक 4 महीने में पैसे देना होगा। क्या किया मैंने प्रिय विद्यार्थियों? क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में? आपको मुझे, अब देखो मैं पैसा तो 2 साल के लिए दे रहा हूं, परंतु मैं क्या करूंगा, आपसे पैसे लेता रहूंगा। हर 6 महीने में आपको मुझे इंटरेस्ट सहित आपको पैसा, आपको इस आधार पे आपको पैसे देना पड़ेगा। जो इंटरेस्ट लगेगा वो आपका इस हिसाब से लगेगा सर, क्लियर? तो इस पे होता क्या है, अब आप जैसे कि मान के चलो 10,000 का, अब देखो कितने साल के लिए? 2 साल, कितने महीने हो गए? 1 साल में कितना होता है? 12 महीने। तो 2 साल में कितने हो गए? 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 12 दूनी तो 24 मंथ हो गए, ठीक है। ड्यूरेशन क्या दी आपको यहाँ पे? प्रत्येक 6 महीने, ये 6 महीने में लिखो, 4 मंथ नहीं, 6 महीने करते हैं इसको। 6 को काट दूं, 6 दूनी 12, 6 13, 6 चुके 24। तो कितने टाइम मुझे पैसे देना पड़ेगा? यानी हर 6 महीने, यानी कि 4 बार मुझे पैसे देना पड़ेगा। ये रकम जो है मुझे 2 साल के अंतर्गत मुझे 4 बार ये पैसे जो है वो साहूकार को वापस लौटाना पड़ेगा, क्लियर? तो इसमें देखो इंटरेस्ट का फायदा कैसे होता है। अभी हम 10,000 हटा देते हैं, क्लियर? मान लीजिए कोई राशि है, कोई राशि है 2,000 रुपए, 2,500 रुपए लेते हैं, ठीक है। 2,500, यहां पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, यहां लिख देता हूं, ठीक है। मान लीजिए कोई राशि है 2,500 रुपए, ठीक है। ये मैंने 6 महीने बाद इसको लौटाई है ब्याज सहित करके, अब फिर से 6 महीने बाद देना, तो इसमें इंटरेस्ट एड हो चुका है 6 महीनों का। अब फिर 6 महीने जो 2,500 मैंने बना है मेरी राशि, 2,500 जो राशि मेरी बनी है, देखो यहाँ लौटाने का तात्पर्य ये नहीं कि हम पैसे लौटाएंगे बीच बीच में, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बनता है इसमें कि 6 महीने के हिसाब से आपको, जैसे कि 10,000 का पहले 6 महीने पैसे जुड़ जाएंगे, फिर 10% उस पैसे, मान ली 10 महीने, जैसे कि अपन मान के चलते हैं यहाँ लेके इसी को हटा दे सकते, जैसे कि आपने 1,000 रुपए दिया, ठीक है, छोटे अमाउंट लेते हैं, 1,000 रुपए हमने दिए 4 साल के लिए। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। पर इंटरेस्ट कैसे लगेगा? प्रत्येक 6 महीने के हिसाब, प्रत्येक 1 साल के हिसाब से आपको इंटरेस्ट, आपका चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। कौन सा लगेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे बनेगा?
प्रति वर्ष के हिसाब से। टोटल अवधि 4 वर्ष ही बाद लौटाना पैसा, पर इंटरेस्ट बनेगा किस हिसाब से? प्रति वर्ष के हिसाब से। जैसे कि पहले 1000 पे 10% निकालो, कितना होता है? 100 रुपए होगा सर 1000 का। तो एक साल में कितना हो गया ये? 1100 रुपए अमाउंट बना सर। परिपक्व राशि 1100 रुपए होगी ना, सिंपल इंटरेस्ट यही था हमारा। अब अगले साल फिर 1100 पे 10% निकाल लो आप, फिर 1100 को जो 10% आएगा फिर उसका ऐड होगा, फिर उसका प्रतिशत, इसलिए इसे कहा जाता है ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज इसको कहा जाता है। ये तरीका समझ में आपको आया होगा, आशा करता हूं। ठीक है, अभी देखो थोड़ी सी मुझे पता खिचड़ी पक रही होगी। क्यों पक रही होगी? क्योंकि अभी मैंने सिर्फ बहुत सारी चीजें इसमें आपको बता दी है। ठीक है, अभी जब प्रश्न करोगे ना तो आपको और समझ में आएगी। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब देखो एक सिंपल अब एग्जांपल से हम समझेंगे। एक प्रश्न आप नोट कीजिए पहले। ठीक है, एक प्रश्न मैं करा देता हूं आपको, नोट कीजिए। प्रश्न लिखिए आप। एक साहूकार किसी व्यक्ति को 1000 रुपए, ठीक है, एक साहूकार किसी व्यक्ति को 1000 रुपए वार्षिक 10% ब्याज पर देता है। वार्षिक 10% ब्याज पर देता है। ठीक है, वार्षिक 10% ब्याज पर देता है सर। लिखिए आप इतना। एक साहूकार किसी व्यक्ति को 1000 रुपए वार्षिक 10% ब्याज पर देता है, जिसकी समय अवधि 2 साल है। अब इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और मूलधन जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है टोटल, वह निकालना है। यानी टोटल की बात की जा रही है। ठीक है, प्रश्न क्या था? प्रश्न क्या था? प्रिंसिपल अमाउंट कितना था हमारे पास? प्रिंसिपल अमाउंट कितना बताया मैंने? 1000 रुपए। क्लियर? 1000 रुपए आपका क्या था? प्रिंसिपल अमाउंट था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10% वार्षिक या एनम। ठीक है, 10% वार्षिक। टाइम पीरियड क्या था? 2 वर्ष। ठीक है, ये प्रश्न है आपका। चलिए इसको हटा देते हैं बेटा, मैं समझा देता हूं आपको डायरेक्ट। ठीक है, ये प्रश्न था। पूछा क्या था उसमें? आपको सीआई ज्ञात करना है और साथ में आपको टोटल अमाउंट निकालना है। कितना बनेगा? यानी परिपक्व राशि की यहां पर बात की जा रही है विथ सीआई के साथ। देखो प्रश्न है ना, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। तो वो चीज क्या है? एक फॉर्मूला है इसका। अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सीधा जैसे हम अमाउंट निकालने के लिए, ये अमाउंट है एक, इसको ए यानी अमाउंट, जो हम अमाउंट इसकी बात कर रहा हूं मैं, अमाउंट निकालने के लिए तो प्रिंसिपल 1 क्या लगाऊंगा मैं? आप सबको मैंने लिखवाया था कि पिछली क्लास में फॉर्मूला, शायद नहीं लिखवाया, लिखवाया होगा। बताओ क्या आएगा ऊपर यहां? रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100 और ऊपर कभी एन कभी टी, पर अपन यहां टी लगा लो। इस फॉर्मूले से आप सोल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला लगता है सर इसमें। ठीक है, दिख रहा है आपको? और यदि मुझे यहीं पे सीआई निकालना हो फिर इसी के अंदर, देखो जब सीआई भी निकालोगे तो आपको ये निकालना पड़ेगा, तब आप सीआई निकाल पाओगे। तो कुछ नहीं करना है, टोटल जो अमाउंट आएगा इसमें से आपको क्या करना है? हाँ, इसमें से आपको प्रिंसिपल अमाउंट को घटा दीजिए। ये टोटल अमाउंट है और ये प्रिंसिपल अमाउंट कह लीजिए इसको। ठीक है, तो आपके पास सीआई आ जाएगा। ये लिख लो अगर लिखना चाहो तो। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पर इस फॉर्मूले से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा बहुत ही ज्यादा लेंथी। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसी ट्रिक अपनाएंगे जिससे क्वेश्चन को जो है कम से कम समय में सॉल्व किया जा सके। तो वही मेथड बताओ, यानी हम इस फॉर्मूले का उपयोग नहीं करेंगे। अगर इससे आपको आता है तो आपको कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपको जैसा बेटर लगे आप कर लीजिए, पर हम किस मेथड से करेंगे?
एक अलग ही मेथड यूज करने का प्रयास करके समझेंगे, जो हमें कम से कम समय में क्वेश्चन को सोल्व कर देगा। देखिए फिर से रिकॉल कर देता हूं चीजें। 1000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट है, जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना प्रतिशत लगाया साहूकार ने, 10% एनम। समय है 2 वर्ष, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें निकालना है सीआई। तो सीआई की वैलिडेशन हम मान लेते हैं 1 साल के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से कितना लगेगा, 1 ईयर का एक चक्रवृद्धि ब्याज लगा सकते हैं। तो 2 साल है तो 2 भाग, यानी 2 बार एक अमाउंट कितनी बार देना पड़ेगा मुझे, 2 बार ही अमाउंट देना, क्योंकि प्रत्येक साल का 1 साल का जो उसमें इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, फिर उस जो टोटल अमाउंट आया। एक सिंपल तरीके से इधर समझा दो, इधर देखो, इधर 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 ना, इधर देखो, मत सोचो ज्यादा। देखो 100 रुपए दिए आपने, क्लियर। 100 रुपए पे 1 साल बाद ब्याज लग के उसने कितना ही प्रतिशत लगाया, अपन अभी ब्याज की मैं छोड़ दो दिमाग से। ये कितना हो गया, 150 रुपए, यानी 1 साल में कितना ब्याज बन गया, 50 रुपए सर। अब होगा क्या, इस अब ब्याज जो बनेगा अगले साल का, वो इस 100 पे नहीं बनेगा, वह बनेगा 150 रुपए पे। तो 150 पे जो इंटरेस्ट लग के जो अमाउंट आ गया, मान के चलिए 225 रुपए सर, यानी कि 75 रुपए और बढ़ गया। यहाँ पे कितना बढ़ा, 75 रुपए, और यहाँ पे कितना बढ़ा, 50 रुपए। तो ये अमाउंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, 25 रुपए एक्स्ट्रा मिला ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज में ये फायदा होता है। समझाऊं फिर से, देखो समझ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। इसलिए मैंने पहले लिखा था ब्याज पर ब्याज। देखो क्या लिखा है, कोई 100 रुपए का अमाउंट किसी को, मान के चलिए मैंने आपको 100 रुपए दे दिया, ठीक है। मैंने उस पर कुछ भी लगाया, अमाउंट लगाया, जो भी एक्सेट्रा वगैरह, मैंने 2 साल के लिए दिया वो पैसा। ये 100 रुपए मैंने कितने साल के दिए, अवधि है इसकी 2 साल। परंतु चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से आपको ये प्रतिवर्ष इसका ब्याज आपके पास प्लस होगा टोटल अमाउंट में। तो 100 का जो मैंने परसेंट लगाया है, परसेंट सेम रहेगा लेकिन दोनों में, याद रखना प्रतिशत सेम। अब जैसे कि 2 है तो पहले बार में, पहले ईयर में तो सिंपल इंटरेस्ट के माध्यम से ही निकलेगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट ही लगेगा। परंतु अगली बार में क्या लग जाएगा आपके पास, सीआई, यानी कि प्लस हो जाता है परसेंटेज में। कैसे, ये 100 रुपए है, इस 100 रुपए पे मैंने कुछ भी लगाया, मान के चलिए, ठीक है। तो इस 100 रुपए पे मैंने कुछ भी परसेंटेज लगाया और मुझे 2 साल के लिए, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में मैंने ये वरीयता रखी कि आपको प्रति वर्ष के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। इस पर ब्याज किस हिसाब से लगेगा, प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की बात यहां पर की गई, यानी कि प्रति वर्ष आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। टोटल कितना अमाउंट होगा नहीं पता मुझे, टोटल सीआई कितना लग रहा है ये भी नहीं पता मुझे। तो मैं अभी निकालना सोल्व होंगे, अभी सिंपल बता दे रहा हूं कितना होगा। देखो बस मुझे इतना पता है कि मैंने 100 रुपए दिए हैं आपको, ठीक है। ये 100 रुपए दिए हैं, इस पे कुछ परसेंटेज ब्याज लगा है। 1 साल के बाद, ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर, ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर, यह जो अमाउंट है ये हो गया आपका 150 रुपए। अब ये नहीं कि वो 150 रुपए लौटाएगा, 150 नहीं, कितना हो गया ये 1 ईयर बाद 150 रुपए सिंपल इंटरेस्ट के साथ। अभी सिंपल इंटरेस्ट ही लगा है इसमें, 1 साल हो गया यहाँ पे सब। फिर आएगा आपके पास सेकेंड ईयर, अगली साल जब आपको इस पे, और अब क्या होगा, साल में कितने, ये 2 बार क्यों लिखा है मैंने, 2 बार इंटरेस्ट क्यों लगा रहा हूं। अगर मान लीजिए अभी प्रश्न सोल्व करेंगे, 2 साल के अंतर्गत वो कहेगा कि प्रति 6 महीने के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, तो फिर आपको प्रत्येक 6 महीने में आपका चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ता चला जाएगा टोटल अमाउंट में। क्या लिखा है ये पढ़ो। अब जो अगले साल का जो इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस हिसाब से लगेगा, वो इन 100 पे नहीं लगेगा, वो लगेगा 150 पे। क्यों, 50 प्लस हो गया ना पहले 1 साल का ब्याज, यानी ब्याज जो 50 रुपए हुआ ये तो ब्याज मिल गया, फिर वो टोटल ब्याज के जुड़ के जो 150 रुपए अमाउंट बना, फिर इस पर भी अगले टर्म के लिए मैं इस पे इंटरेस्ट लगा दूंगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, मान के चलिए 225 रुपए टोटल। तो टोटल परिपक्व राशि कितनी हुई चक्रवृद्धि ब्याज से, 225 रुपए। ये है आपका सीआई। और यहां से अमाउंट करोगे तो क्या करोगे, प्रिंसिपल अमाउंट, या फिर सीधे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर दो, 225 माइनस 100 बराबर कितना आ गया आपके पास, 125, ठीक है। तो टोटल आपका सीआई कितना है, 125 रुपए सीआई मिला है सर इस पर।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा है? 125 रुपया। यह बात की जा रही है सर, इसमें समझ में आ रहा है आपको? ये तो सिंपल मेथड था। अभी तो यहाँ ब्याज परसेंटेज वगैरह अपन ने कुछ लगाया ही नहीं है। अब अपन करेंगे ये प्रश्न को सोल्व जो आपको दिया था। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब तो ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? कर लो, एक बार करो, ये फॉर्मूला लगा के ट्राई करो, आंसर अगर आ जाए सही तो ठीक है। इस फॉर्मूले से अगर ये आंसर निकल आए तो अच्छी बात है, वरना फिर अपन मैं आपको एक मेथड बताता हूं, उससे करेंगे अपन। ठीक है, चलो करो। चले करें, देखो अभी अपन इसको हटा देते हैं क्योंकि ये तो निकालना अपन को। यहां लिख देता हूं मैं सीआई और अमाउंट। ठीक है, सीआई और अमाउंट हम निकालेंगे टोटल, यानी कि कुल परिपक्व राशि की बात यहाँ पे अमाउंट पर चक्रवृद्धि ब्याज की। 2 साल है सर, मैंने क्या कहा था? जब प्रति वर्ष अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा तो 2 साल है तो सर काट दो इनको, सीधी लिखा 2 साल तो क्या हो गया? यही होगा ना, 1 ईयर प्लस 1 ईयर। ये प्लस नहीं लिखा, मैंने बता दिया नहीं, मैंने 2 साल को 2 भागों में बांट दिया। ये तो सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या करना है आपको? जब भी इस तरह का जो क्वेश्चन आएंगे आपको, सीआई के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, तो एक काम करना, एक वर्ड ले लेना। मैंने पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराए थे, उसमें भी मैंने कहा था, तो क्या मान लेना? 100। क्या मान लेना प्रिय विद्यार्थियों? 100 आप क्या करेंगे? इसको मान लेंगे राशि। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही उठा लेंगे जो हमारे प्रश्न में दिया था। कितना दिया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है सर 10%। 100 का 10% निकाल लो। 100 का 10% कितना होता है सर? कहेंगे आप 10 रुपए होता है सर 100 का 10%। ठीक है, 10%। अभी इसको भूल जाओ, ये अमाउंट को भूल जाओ, बस इसमें याद रखो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ नहीं करना अपन को। तो इसको प्लस करके टोटल अमाउंट निकाल सकता हूं मैं। 100 का कितना हो जाएगा? 10 प्लस कर देंगे तो कितना बन गया? 110। कुल अमाउंट यही बना ना, मैंने इंटरेस्ट निकाला 10% निकल के आया। 100 का 10% कितना होता है? 10 रुपए। 10 को मैंने प्लस कर दिया, कितना बना? 110 रुपया। ठीक है, समझ में आ गया? यही बनेगा आपका 110 रुपए। बताओ यस और नो? क्लियर ना? ठीक है, और ऐसा करके लिखते हैं इसको 100 110 ऐसा लिख लेते हैं। अब देखो ये लाइन को तो हमने क्या किया, इसमें हमने परसेंटेज निकाला, सीधी सी बात है। अगर यहाँ 20 दिया होता तो हम 20% निकाल लेते तो 20 रुपए आता। कितना दिया था प्रश्न में? 10%। तो कितना आया अमाउंट? 10% का 10 रुपए आया। अब याद कर लेना, जब यहां तक आप कर लो, जब ये आप निकाल लो, तो इसके बाद आप देखना कि आपको कितनी बार आपको ब्याज देना पड़ेगा। पहले ही लिखा है कि आपको प्रति वर्ष के हिसाब से लगेगा, तो सीधी सी बात है, मुझे 2 साल मेरी टोटल कुल अवधि थी, तो 1 साल मिला के कितना हो रहा है? 2 टाइम, यानी कि मुझे कितनी बार अमाउंट देना है? मुझे 2 बार ब्याज भरना पड़ेगा, उस पेपर ब्याज भरना पड़ेगा। ठीक है, सीधी सी बात यही है ना, टोटल 2 टाइम्स मुझे ब्याज देना पड़ेगा। तो कितनी बार लिख लो? 2 बार। 110 आया ना, पता है कैसे किया 110 को? तो कितनी बार लिख लिया मैंने? 2 टाइम्स लिख लिया। 110 है, समझ में नहीं आ रहा तो आपकी भाषा में लिख देता हूं, बढ़िया 110। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? इतना उतारो फिर समझा दो मैं आगे, इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसको 2 बार लिख दिया, यहाँ पे दिख रहा है आपको, साइड हो जाता हूं, देख लीजिए क्या लिखा है मैंने। 2 बार क्यों? 2 बार क्यों लिखा ये पता है? ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट दो। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दो, 0 से 0 काट दी। अब क्या करना है आपको? देखो ये मेथड है, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ये सोल्व हो रहा है आपका क्वेश्चन। अंतिम स्टेज है सोल्व की, सिर्फ देख लो मैंने 2-3 लाइन में सोल्व कर रहा है अपन इसको। आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 11 को 11 से कर दो, कितना आ रहा है? 11 को 11 से करेंगे तो 121। 10 को 10 से कर दो, कितना आया? 100। क्या मिला मुझे आंसर इसका? क्या मिला? इधर लिख देता हूं, नीचे आपको दिखेगा नहीं, साइड में
ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। समझ में आ गया ना, मैंने काटा है, कुछ नहीं किया। 2 बार क्यों लिखा? अगर ये बोलता है कि आपके पास 3 साल के लिए टोटल, देखो अगर यही कहता है कि ये जो है टर्म 3 साल के लिए, तो मैं क्या करता, फिर इसको 3 टाइम्स लिख लेता, सीधी सी बात है बस। अब क्या करेंगे, काटा, वैल्यू क्या निकल कर आई मेरे पास, 100 क्या था अपना, सॉरी हाँ, और ये 121, यही निकल के आया ना, 100 और 121 मल्टीप्लाई करने के बाद। क्लियर, समझ में आ गया आपको? अब टोटल अमाउंट निकालेंगे तो कैसे निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। अच्छा 1000 का प्रश्न है ना ये, 1 मिनट प्रश्न में मैंने 100 लिख दिया क्या? प्रश्न क्या था, 1000 रुपये अमाउंट, ठीक है, ओके, ये 1 0 और लगाना पड़ेगा इसमें, तो ये हो जाएगा 1000, अपन ने 100 लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, चलो 1000 आ जाएगा, ठीक है, ये 1000 आ जाएगा, ओके। अब सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना क्या है, अब निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट कितना था अपने पास, ऊपर देखो जरा, 1000। अच्छा सॉरी सही चल रहा है, कोई गलती नहीं की हमने, कोई गलती नहीं की है, क्योंकि हमने 100 माना था ना, ये तो 100 हमने किया था, ये माना था, सही कर रहे थे हम प्रश्न को, कोई दिक्कत नहीं, मिटाना मत, क्योंकि ये हमने माना था। और ये तो अब देखो, अब करना क्या है, अब ये खत्म हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये हमने माना तो उसका मान निकाल लिया, चूंकि वाला करते हैं ना अपन, चूंकि माना की, वह वाला मान हमने निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है। अब कितना अमाउंट दिया हमारे पास, एक्चुअल उस अमाउंट को उठा लो, इसे जैसे से बता रहा हूं ना, बिल्कुल आपको यही का यही फॉर्मूला अप्लाई करके इसी तरीके से आपको ये आंसर निकालना है। ये सीआई है आपका, ठीक है, तो सीआई कितना निकला था, 121, ठीक है, कितना निकला था, 121, किस पे से, 100 पे से। कितने का निकालना है आपको को, 1000 का ज्ञात करना है, 1000 अमाउंट का। जो कट रहा है उसको काट दो और आंसर निकाल लो, जो कट रहा है उसको काट दो और आंसर निकाल लो, निकल जाएगा आंसर। कितना आया आंसर, बताइए जल्दी, कितना आंसर निकल के लाए आप? काट दो ना इसको, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 121 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। कितना आ रहा है मूलधन, यहां लिख दूं, जगह पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, 1210। ये क्या आया आपके पास, ये आ गया आपके पास टोटल अमाउंट, यानी आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा 2 साल बाद, 1210। अब देखो ये क्या निकाला हमने, कंपाउंड इंटरेस्ट पे मिलने वाला टोटल अमाउंट आ गया आपके पास 1210 रुपए। अब ये तो अमाउंट आ गया, सीआई निकालने के लिए क्या करोगे, क्या बताया था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। अमाउंट कितना है, 1210 माइनस 1000 कर दो, सीआई आ जाएगा आपके पास, कितना आ रहा है, 210 रुपए। ये क्या है, सीआई है आपका, सही है। सीआई कितना निकला, 210 ही आया ना आपका। चलिए ठीक है, समझ में आ गया, ये था आपका प्रश्न। अब देखो एक बार और समझा देता हूं, कंफ्यूजन मत लो। अब अगला प्रश्न आपको करना है, क्योंकि देखो अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं आया वो फिर से देखना है इस प्रश्न को कैसे किया है मैंने। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया था, 1000 रुपए, जिस पर 10% वार्षिक वर्ष की वजह से, तो परसेंटेज लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 10% के हिसाब से। समय अवधि थी टोटल 2 साल के लिए, समय अवधि कितनी थी, 2 वर्ष के लिए, लेकिन इस पर प्रति वर्ष के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। यहां लिख देता हूं, प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज आपको देना पड़ेगा, ठीक है, प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज इस पे देना पड़ेगा। तो प्रति वर्ष देना पड़ेगा, तो निकाल लो कितनी बार देना पड़ेगा मुझे 2 साल के अंतर्गत,
सीधी बात, 1 साल में दे रहा हूं, 2 साल के लिए टोटल समय अवधि, तो मतलब मुझे साल मतलब पूरी 2 साल की ड्यूरेशन के दौरान मुझे उस पर ब्याज कितना लगेगा, 2 बार ब्याज लगेगा सर उस पर मेरे टोटल अमाउंट पे। कितनी बार लगेगा, 2 बार। सही किया मैंने। अब बस यहां जाके कंफ्यूज मत हो जाना, बस इतना याद रख लेना, इस फॉर्मूले को अप्लाई मत करना। करना क्या है, बस 100 को मान लेना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे उसका आप 10 उसका प्रतिशत निकाल लो। वो प्रतिशत अमाउंट, जैसे इसका कितने 10% दिया था, 100 का 10% कितना आया, 10 रुपए आया सर। तो 100 का 10% निकाल के फिर क्या करोगे, प्लस कर दो टोटल अमाउंट में, तो टोटल आपके वो ऐसा ही हो गया, कुल मिला के 110 रुपए बन गया सर आपका। ठीक है, अब ये लिखा मैंने 110 रुपए, यहां मान के चलो यहां 110 रुपए आ गया, चलो ठीक है, इसको मैंने जोड़ दिया उसमें। ठीक है, अब कितनी बार लग रहा है अमाउंट, ब्याज 2 बार लग रहा है, तो 100 110 100 110 को 2 बार लेकर जो कट रहा था उसको काट दो, वैल्यू निकल के आए मेरे पास, फिर ऐसा इसका 100 का 121 रुपए। कितना लेकर के आया प्रिय विद्यार्थियों, 121 रुपया। ठीक है, ये तो इसका निकल के आया 100 का, लेकिन हमें किसका निकालना है, 1000 का। अब ये कल्पना वाला पार्ट खत्म, अब हम आते हैं अपने एक्चुअल प्रश्न पे। 1000 को उठाओ, निकालना है ना, ये 1000 का ये एरो क्या दिखा रहा है, 1000 का निकाल रहे हैं हम, ये 100 का 180 CI निकल के आया। 100 का निकालने के लिए आपको ये 180 उठाना है और 100 उठाना है, क्योंकि 100 का 180 उठा लो, ठीक है, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वे आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा, यानी जो परिपक्व राशि रहेगी 2 साल के बाद, ये कितनी बनेगी, 1210 रुपए। इस हिसाब से अब आपको सीआई निकालना है, इसका इस पे कितने रुपए सीआई लगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगा, तो सीधा निकाल लो, माइनस करके आंसर आ जाएगा। टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा आपके पास, वही आपका सीआई, यानी 210 रुपए आपको मिला है। अब नॉर्मली सीआई अगर आप निकालते 1000 का 10% कितना होगा, आप कहोगे सर 100 रुपए होता है, यानी 100 रुपए वार्षिक लग रहा है ना, तो 2 साल का कितना हो रहा है, 200 रुपए बनेगा 2 ईयर का। तो चक्रवृद्धि ब्याज में कितना फायदा हो रहा है आपके पास, 10 रुपए ज्यादा मिलेंगे आपको सर। तो चक्रवृद्धि ब्याज पे 10 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है सर, तो इसीलिए हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज में फायदा होता है, जबकि इसमें फायदा नहीं होता। एसआई में कम मिलता है इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज में ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। नॉर्मली ये चक्रवृद्धि ब्याज हमको नहीं देते साहूकार, परंतु बहुत से व्यापारी लोग जो बड़े बड़े होते हैं वो देते हैं इंटरेस्ट इस पे। तो ये प्रश्न था, आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। फिर मैं आपको अगला एक प्रश्न देता हूं, उसको आप सोल्व कर लेना, ठीक है। आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत आए तो बता देना, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया इतना। अगला प्रश्न बता दूं, यदि आपकी आज्ञा हो तो, अगर आप लोग की इच्छा हो तो आपके लिए मैं कुछ पीवाईक्यूज करा देता हूं यहाँ पे, ठीक है। 2-3 प्रश्न करके अपन आज की क्लास को समाप्त करेंगे, ठीक है। प्रश्न लिखिए, 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए की राशि 1 लाख रुपए की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से, ठीक है, 1 लाख रुपए की राशि प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली की बात हो रही, चक्रवृद्धि ब्याज यानी हाफ ईयरली, ठीक है। अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट पर 1 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। तो आपको सीआई और अमाउंट, इसमें आपको कुल मूलधन या कुल राशि आपको ज्ञात करना है। फिर से रिपीट कर देता हूं प्रश्न को मैं, 1 लाख रुपए की राशि 10% वार्षिक या प्रति वर्ष के वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि यानी हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट पर 1 वर्ष के लिए दी जाती है। तो आपको सीआई ज्ञात करना है और टोटल मूलधन निकालना है, सॉल्व कीजिए, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख रुपए,
रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम है 1 ईयर, एंड चक्रवृद्धि ब्याज दर कितनी है वो बता देता हूं मैं इसमें आपको। वो है आपकी, इस पर लगी है अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कितना लगा है? हाफ ईयरली का मतलब कितना हो गया? 6 मंथ, ठीक है। अब ए से वर्ड आ जाता है, ठीक है। 6 मंथ ना लिख के उसने क्या लिखा? अर्धवार्षिक, यानी कि 6 महीने के हिसाब से आप पे ब्याज लगेगा। सिंपल चीज है, निकाल लो, कर लो सोल्व। 1 ईयर के लिए है, कर लो सोल्व। आसान प्रश्न है, ठीक वैसे ही जो हमने लास्ट प्रश्न किया ना उसी पे बेस्ड है। करो आसान से, ऑप्शन रहने दो, करो आप तो आंसर निकालो ना, दोनों निकालो आप। इसका सीआई भी निकालो और मूलधन भी निकालो, मैं दोनों निकलवा रहा हूं आपसे, ठीक है। पहले आपको टोटल अमाउंट ही निकालना पड़ेगा, तब आप इसका सीआई अच्छे से निकाल पाओगे, ठीक है। प्रश्न में आपसे कभी कभी सिंपल सीआई भी आ जाएगा। आगे आंसर आप सबका, चलिए करते हैं सोल्व अपन मिलके, ठीक है। करें सोल्व इसको। देखो प्रश्न में क्या दिया है? प्रिंसिपल अमाउंट दिया 1 लाख रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा है? 10%, समय अवधि दी है 1 ईयर के लिए, परंतु उसने कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज दर लगेगी इस पर, सिंपल इंटरेस्ट नहीं लग रहा है इस पर, ब्याज की दर है परसेंटेज। ये क्या है? एनम में ना ईयरली लग रही है आपके लिए। क्या लिखा? हाफ ईयरली, यानी कि 6 मंथ के हिसाब से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा उसके ऊपर। तो सिंपल सा है, क्या बताया था मैंने अभी, कितना है? 6 मंथ, टोटल कितना? 1 साल। तो कितनी बार देना पड़ेगा मुझे? सीधी सी बात है, 6 दूनी 12, कितना निकल के आया? 2 बार। सही है ना? गलत तो नहीं बताया मैंने कुछ? बताओ जल्दी फटाक से। कितनी बार देना पड़ेगा मुझे इंटरेस्ट? देखो आप जरा, मैं साइड हो जाता हूं, सोचो क्या किया है मैंने इसमें। ये आपने किया होगा सर, 2 बार देना अमाउंट, बिल्कुल। तो हर महीने आपको हर 6 महीने में ब्याज देना पड़ेगा, लिखा है ना, हिंदी में लिख दूं पूरा कहो तो? प्रश्न, प्रत्येक 6 माह में आप पे ब्याज लगेगा, इस पे ब्याज लगेगा। ये देखो, इससे सोल्व मत करना, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं बस, ये लाइन बस आपको समझ में आ जाए, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो इस हिसाब से कितनी बार देना पड़ेगा आपको इंटरेस्ट? 2 बार देना पड़ेगा। 1 साल, अगर यहाँ पे 2 साल लिखा होता 6 महीने के हिसाब से मुझे कितनी बार इंटरेस्ट भरना पड़ता? 4 बार उस पर इंटरेस्ट लगता, नहीं ब्याज पर ब्याज 4 बार लगाया जाता। अब मैं देख लूं, 2 बार तो निकल गया, ठीक है, ये निकाल लिया मैंने। अब मुझे 1 बार में कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा? 1 बार में कितना प्रतिशत इंटरेस्ट लगेगा?
ये समझाने के लिए लिख रहा हूं इतना, ये लाइन जो है इसको दिल पे मत लेना, इसको ऑफिशियल लाइन मत माना, बस समझा। एक बार में कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा, तो आउट कितने बार, कितने कितने महीने में दे रहे हैं हम, 6 महीने में दिया जा रहा है सर। तो निकाल लो, इंटरेस्ट निकाल लो, कितना दिया हमारे पास, 10% एनम लगा है ना, तो ऐसा कैसा उठा लो इसको, 10 को, कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं, और 6 महीने का निकालना है सर हमको। कितने महीने का निकालना है मुझे इंटरेस्ट, 6 महीने का निकालना है ना। अरे कितने महीने का इंटरेस्ट निकालना है मुझे, 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। काट दो, जो कट रहा है उसको काट दो, आंसर निकल के आ जाएगा आपके पास। कितना आया, 5%, यानी कि 6 महीने पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, 5% ब्याज लगेगा हर महीने। तो ये आ गया निकल के सर 5%। अब ये हटा दूं मैं, समझ में आ गया आपको, ठीक है। इस तरीके से ये प्रश्न सोल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये वाली, इतना जो मैंने आपको बताई है रामलीला करके, ये वाली। अब क्या करना है, वही करना है जो मैंने पिछले प्रश्न में बताया। इतना जब आपके पास इतना आ जाए, जब आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 महीने का जब आ जाए आपके पास, तो आपको कुछ नहीं करना है, 100 रुपये उठाओ, सीधी सी बात है, 100 रुपये उधार ले लो किसी से, ठीक है। और इस पे आपको निकालना है 5% का, 10 का नहीं निकालेंगे, क्यों, इस पे प्रति 6 महीने की बात की गई, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इस तरह से 5% इसका निकाल लेंगे सर। तो 100 का 5% कितना होगा, आप कहोगे सर 5 रुपए, सही। कितनी बार निकालना है आपको, इसको प्लस कर दो 100 में, तो कितना हो जाएगा, 105, यहीं जोड़ दो, क्योंकि अपन 100 का निकाला, इस पे 5% एक्स्ट्रा 5 जोड़ेंगे तो कितना, 105 हो गया। क्या करना है, 100 का 105 बना आपके पास CI, 2 बार लिख दो। क्यों 2 बार लिख रहा है, क्योंकि 2 बार की यहां पर बात की जा रही है। जो कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कट रहा उसे मत काटो। 5 से काट दो, 5 से कट रहा हो तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 20 से 20 का कर दो, कितना आएगा आपके पास, 400 आ जाएगा, ठीक है। और इसका कितना बनेगा आपको, 21 का 21 से मल्टीप्लाई करो तो बनेगा आपके पास लगभग 441, 441, सॉरी 441 बनेगा, है ना। 21, 1 का 1, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 की 4, और 2 दूनी 4, 441, ठीक है। मल्टीप्लाई ऐसे कर लिया करो, देखो शॉर्ट आप कैसे करते हो, ऐसे ही करोगे ना। एक तरीका बता देता हूँ मल्टीप्लाई करने का, याद करना है हमेशा, देखो शॉर्ट तरीके मल्टीप्लाई के बता देता हूँ आपको। 20 है, जैसे जिसका मल्टीप्लाई करना है उसको ऐसे लिख लो। सबसे पहले क्या करना है आपको, इसका इसमें कर दो, 0 का क्या बना है 0, फिर क्या करना है आपको, इनका आपस में गुणा करना है। 2 एकम 2, 2 का 0 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 हो गए, फिर इसका करो 2 एकम 2, कितना हुआ, 0 से 0 करोगे तो 0 ही हुआ, सीधी सी बात है। मैं तो मजे ले रहा हूँ आप लोगों के, 2 एकम 2, अरे 0 से 0 करोगे तो 2 ही होगा ना, बट इनका आपस, फिर इसके बाद इसका आपस में कर दो, 2 दूनी 4, 400। इसका मैंने 141 कैसे किया आपस में गुणा, जैसे 21 to 21 लिखा। अरे एक का मुझसे ऐसा क्यों बन जाता है डिजाइन वाला, चलो पहले आपस में इन दोनों का कर दो, 1 का 1 हो जाएगा, फिर इधर फिर इनका आपस में करो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 और 2 4, फिर इनका आपस में कर दो इधर से, 2 दूनी 4, 441, देखो सही आया, ठीक है। तो ये है एक ट्रिक है, बस आप ऐसे कर लिया करो इसको, गुणा आसान रहता है, गुणा करने की ट्रिक है आपके पास, मल्टीप्लाई करने की, ठीक है। तो ये अमाउंट आ गया आपके पास। अब ये क्या आया, ये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है, और ये आपके पास आया कंपाउंड इंटरेस्ट। सो 4 कितना बनेगा आपके पास, ये प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आ गया 400 रुपए, जिसपे कितना बना है 400, सॉरी जिसपे बना है आपका CI, ठीक है। आगे बढ़े अपन, चलिए आगे करते हैं। पिछले वाले प्रश्न को भूल जाओ, इस प्रश्न को और अच्छे से समझो, ठीक है। ये निकल गया, अब क्या करना पड़ेगा, मूल राशि क्या थी हमारे पास, 1 लाख रुपए, उतार लो उसको यहाँ पे 1 लाख रुपए को, 1 लाख रुपए। CI कितना आया
441, एक लाख से इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो कट रहा है उसको काट दो, बचा हुआ आपका आंसर आ जाएगा। कर दो काटा पीटी। काट दें, चलो सर, दो जीरो से 2 जीरो काट दिया आपने, 4 को 1 लाख कट जाएगा क्या? काट दो, 4 दूनी 8, 1 जीरो बचेगा, 4 पंजे 20 और 1 जीरो बची, उसको ऐसी कैसी रख दो। कितना बचा? 250 बार चला गया। ठीक है, सही है। और ऊपर 141 है, बच रहा है तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो दोनों का, वैसे ही कर लो। 441 250 लिख के जैसे बताया था मैंने। ठीक है, क्या आंसर आया? 1,10,000, 1,10,000 और एक्स्ट्रा ये हो जाएगा 250। तो ये आ गया आपके पास अमाउंट। सीआई निकाल लो इसी तरह। सीआई के लिए क्या करोगे? क्या बताया था मैंने? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कर दो, सीआई निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इतना आप कर लेना। अमाउंट कितना है हमारे पास? ये, इसमें से आप इसको घटा दो, आपके पास टोटल उसका जो है सीआई आपके पास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आया प्रश्न? इस तरीके से आपको ये प्रश्न करना पड़ेगा। आसान प्रश्न है, लेकिन एक दो बार जब प्रैक्टिस करोगे, पीवाईक्यूज लगाओगे, देखो पीवाईक्यूज लगाते रहना यार, अब तो समय कम बचा। डेली अगर आपने एक प्रश्न भी अगर इस तरीके हमको मिल गया डीआई में, तो ये मान लो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। डेली 50 प्रश्न, 150 प्रश्न लगाना है आपको। 100 आपके पेपर 2 के लगाना, 50 इसके लगाना है। बहुत एक 70-75 दिन, 75 तो नहीं बचे, लगभग 70 दिन तो बच रहे हैं ना अभी भी, तो लगाते रहो, आसान होगा आपके पास। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर एक प्रश्न और करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ी सी इसी में इसी तरह के मेथड के क्वेश्चन आएंगे। ये इसी तरह से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। वो क्या करेगा? बस हाँ, जब आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ना यार, है ना, जब इस तरीके से आपको ब्याज वाले प्रश्न लगे ना, तो उसमें पूछना वो चक्र एसआई पूछ रहा है या सीआई पूछ रहा है। तो सीआई वाले कल बचा चुका हूं, सीआई के दूसरी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन करना है आपको, पीआरटी बटा 100 से। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला इस मेथड से हमको सोल्व करना है सारे के सारे। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न नोट कर लीजिए आप। सोल्व आपको करना है, आप पहले आप ही करेंगे। ठीक है, मैं नहीं करूंगा। लिखिए प्रश्न आप। प्रश्न है आपके पास, किसी व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने 50% ब्याज पर, एक व्यक्ति ने 50% ब्याज पर, एक व्यक्ति 50% ब्याज पर, परंतु अर्धवार्षिक दर से 1,024 रुपए, 1,024 रुपए ठीक है, 50% ब्याज दर पर अर्धवार्षिक रूप से 1,024 रुपए 2 वर्षों के लिए उधार दिए। ठीक है, 2 ईयर के लिए, 2 वर्षों के लिए क्या किए प्रिय विद्यार्थियों? उधार दिए हैं। और जिस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगा हुआ था। ठीक है, समझ में आ रही है आपको? चक्रवृद्धि ब्याज कैसा है? अर्धवार्षिक है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज इस पे लगा है अर्धवार्षिक। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज या सीआई लगाया गया आपके पास हाफ ईयरली। आपके लास्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता है, निकाल लो आंसर। इस पे भी आपको सीआई और मूलधन दोनों ही ज्ञात करना है कि सीआई क्या होगा और मूलधन क्या होगा। निकाल लिया आंसर। एक बार फिर से प्रश्न कर देता हूं। एक व्यक्ति ने 50%, एक व्यक्ति ने 50, सॉरी और इसको सिंपल ही लिख लीजिए यार, हटाइए। एक व्यक्ति ने 1,024 रुपए 50% ब्याज पर
50% वार्षिक ब्याज दर है ये, ठीक है। 50% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए हैं, जिस पर अर्धवार्षिक आपको ब्याज दर पर देना होगा। अर्धवार्षिक ब्याज दर पर देना, यानी कि हाफ ईयरली की बात यहाँ पर की जा रही है। तो फटाके फूटने लगे हैं, क्या करें, आवाज दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? टॉपिक तो खत्म करेंगे यार, एक प्रश्न और करेंगे इसके बाद। वैसे भी कितने करो, इसको सोल्व करो। हाफ ईयरली का लिख दिया पूरा प्रश्न, निकाल लो, आंसर निकल जाए। वैसे 50 मिनट का तो लेक्चर हो ही चुका, 40-50 मिनट का कर लेते हैं। फूटने तो फटाके, क्या दिक्कत है, ठीक है। करिए, आंसर निकालिए, सोल्व करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद एक प्रश्न आपको करने के लिए दूंगा, जो आपको खुद से करना। ये अंतिम प्रश्न, एक प्रश्न आपको करने के लिए दे दूंगा, ठीक है। और कुछ पीवाईक्यू से उठाइए, वहां से प्रश्न लगा लीजिए। फिर अब लगभग मैथ हमारी खत्म हो चुकी है। कुछ लगेगा मुझे न्यू टॉपिक्स, वैसे तो मैं आपके पास देखिए वो करा चुका हूँ, पर अलग से मुझे लगेगा तो फिर मैं एक क्लास और ले लूंगा। कल मैं क्वेश्चन कुछ कॉन्सेप्ट प्रश्न देख लूंगा, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन तो कर ही चुके हैं अपन। तो ये 2 टॉपिक तो हमारे खत्म हो ही चुके हैं, दिक्कत ही नहीं है हमारे पास। चलो निकल गया आंसर, कर लिया, निकाल लिया मूलधन और सीआई कितना लग रहा है उस पर। करें फिर सोल्व, अगर नहीं निकला हो तो कर लो। चलो 30-33 सेकंड दे देता हूं। देखो अब ये जो है ना तरीका, इससे अपन को वो लगाना ही नहीं पड़ेगा, है ना। वो जो फॉर्मूला वाला अपन ने झंझट ही खत्म कर दी इसमें। तो सीआई कितने महीने पे लग रहा है? अर्धवार्षिक का मतलब यहाँ लिख दूं, चलो यहीं से लिखते उधर चलेंगे अपन। अर्धवार्षिक कितने पे लग रहा है? प्रत्येक 6 माह पर, ठीक है। प्रत्येक 6 माह पर लग रहा है आपके पास सीआई, ठीक है। 6 मंथ पर यहाँ लिख देता हूँ डबल से, ठीक है। 6 मंथ पे लग रहा है, तो इस हिसाब से कितनी बार मुझे सीआई लगेगा मेरे ऊपर, कितनी बार मुझे ब्याज देना पड़ेगा पूरे 2 साल की ड्यूरेशन के दौरान। तो 1 साल में कितने मंथ होते हैं? 12 महीने होते हैं। 2 साल में कितने हो जाएंगे? 12 दूनी 24। हाफ ईयरली 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 तेरह 6 चौके 24। अर्थात कितनी टाइम देना पड़ेगा मुझे? 4 बार मुझे यह ब्याज, इस पे सीआई ब्याज मेरे पास कितने बार लगेगा? कंपोनेंट है 4 बार लग के फिर एक टोटल अमाउंट मुझे लास्ट में देना पड़ेगा। बस अब तो निकल गया ना, इतना मैंने दे दिया। निकाल लो आंसर, कैलकुलेशन कर लो, निकल जाएगा आंसर। 6 महीने का वो निकाल लो आप, इंटरेस्ट और निकाल लो। 6 महीने 50% 6 पे मत लगा देना, ये 50% एनुअली लग रहा है उस पर, ठीक है। तो हाफ ईयरली कर लो इसको, कितना होगा? 25% होगा नॉर्मली। तो सिंपली 50 का आधा करोगे तो कितना? ईयरली लग रहा है ना, 50 का आधा करोगे तो कितना? 6 महीने में कितना? 25% लगेगा, 25% ही लगेगा ना। और वैसे कैलकुलेशन करके अगर ये निकालना है, ये भी निकाल लो, कोई आपत्ति थोड़ी। मैंने कैसे बताई थी आपको, 6 मंथ का निकालना है आपको, ठीक है। 6 मंथ का निकालना है, क्या करेंगे बताओ? क्या बताया था मैंने अभी आपको? कितना परसेंट दिया हमारे पास? टोटल 50% है। 12 होता है, 6 का निकालना है सर, काट दो, 6 दूनी 12, ये लीजिए 25% आ गया। तो ये क्या है? 25%। 6 महीने पर इंटरेस्ट कितना लगेगा? 25% का लगेगा। अब क्या करना है? वही अगला स्टेप जो मैंने आपको बताया है। 100 रुपए उधार ले लो किसी से, ठीक है। मम्मी से 100 रुपए लेकर आओ, 100 रुपए का निकाल लो, कितना प्रतिशत? 25%। कितना आएगा अमाउंट? 100 का 25% कितना होता है सर? आप कहोगे 100 का 25 होता है, ठीक है सर, 25 होता है तो बढ़िया बात है। कितना होगा? 25 रुपया, प्लस कर दो, कितना बन जाएगा? 125 बनेगा। इसको भूल के अब वापस अपने कितनी बार लिखा है यहाँ पे? 4 बार भरना पड़ेगा। तो क्या करोगे? ये मेहनत आपको करना पड़ेगा। 100 का 125 अमाउंट
1 2 3 और ये 4। सही। 4 बार क्यों लिखा? क्योंकि मुझे 4 बार भरना है। जो कट रहा है उसको काट दो, कोई इशू नहीं है। देखो किससे कट रहा, 25 से कट रहा है। 25 जो कट रहा है उसको काट दो। 25 चुक्के 100, 25 चुक्के 100, 25 चुक्के 100, 4 4 4 4, 25 पंजा 125, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। मल्टीप्लाई कर दो, 5 का 5 है, फिर उसका उसमें 5, सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्या निकल के आ रहा है? क्या निकल के आया मल्टीप्लाई? बताओ जल्दी। निकालो मल्टीप्लाई, क्या निकल रहा है? सिंपल है ना क्वेश्चन, वही मेथड है जो अभी तक किया है हमने। कितना आया मल्टीप्लाई करके आपके पास? 4 4 चुके 16, 16 का 4 में करो, फिर जो आएगा उससे करो, तो आपके पास आएगा लगभग 256। कितना आया आपके पास? 256। ये हो गया आपका पूरा पास अमाउंट निकल के आ गया। इस पे सीआई जो आपके टोटल बन रहा है, ये बन रहा 625 रुपए। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है, भूल जाओ। अब इसका रोल खत्म, सिर्फ इसको याद रखो। निकालना किसका है? 1024 का। उतारो 1024। क्या करना है? सीआई उठा लो ऊपर, अमाउंट नीचे पहुंचा दो। 256 मल्टीप्लाई कर दो किससे? 1024 से निकालना है। जो कट रहा है उसको काट दो और आंसर निकाल लो, आ जाएगा आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन आपको करने के लिए मैं नहीं करवाऊंगा, आंसर दे दूंगा। इसका आएगा लगभग 2500। ठीक है, कैलकुलेशन करके निकालोगे ना अमाउंट, तो आ जाएगा आपके पास 2500। ठीक है, सीआई निकालोगे तो क्या करना है? सीआई निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर दो, तो सीआई आपके पास निकल कर आ जाएगा। यानी सीआई आप निकाल लेना, इसको काटा पीटी करके आंसर 2500 आना चाहिए काटने के बाद बस। ठीक है, चलिए, ये प्रश्न था सर। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे समझ में। एक प्रश्न और लिखवा दूं यदि आप लिखना चाहो तो। चलिए लिख लीजिए एक प्रश्न और, ये मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, मैं नहीं करवाऊंगा ये प्रश्न आपको। सिंपल सी बस एक चीज लिख दूंगा, जैसे मैंने ये लिखा है। ठीक है, सोल्व आपको करना, उसका आंसर लिखवा दूंगा कि आंसर कितना आएगा। नहीं लिखा हो प्रश्न तो नोट करके लिख लेना डबल से, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए क्वेश्चन। प्रश्न है आपके लिए, 8% वार्षिक दर से 8% वार्षिक दर से तिमाही आधार पर यानी 3 मंथ की बात यहां पर की जा रही है। तिमाही आधार पर संयोजित ब्याज चक्रवृद्धि जो ब्याज है, ये 6 महीने में 26,010 रुपए हो जाता है। 26,010 यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया है, सॉरी, हाँ प्रिंसिपल अमाउंट आपको यहां पर नहीं दिया है, बल्कि टोटल अमाउंट यहां पर दिया है। तो हम बात कर देते, जो अपन टोटल अमाउंट लिखते हैं ना सीआई लगाने के बाद, टोटल अमाउंट कितना दिया है? 26,010 हो जाता है। और ये कैसे होता है? इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाया है सर ने? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे लग रहा है 8% वार्षिक ब्याज, 8% एनम। ठीक है, समय ड्यूरेशन क्या दी है इस पे, टाइम क्या है सर? 6 मंथ की बात की जा रही है, 6 मंथ का समय ओनली, 1 ईयर के लिए नहीं है, सिर्फ 6 महीने के लिए। आपको वह अमाउंट याद करना है कि वह अमाउंट कौन सा है जिस पर 8% एनम लगाकर 6 महीने में, लेकिन उसने कहा है कि इस पे तिमाही यानी कि 3 मंथ के हिसाब से आपको सीआई लग रहा है, लगेगा इस पे 3 मंथ के हिसाब से क्या लगेगा? सीआई। ठीक है, चलिए ये निकालना है आपको 3 मंथ के हिसाब से। तो क्या करोगे, इसका निकाल लेना 3 महीने के हिसाब से कितना पड़ेगा, तो स्वाभाविक 8 का आधा कर दो, 6 महीने तो 8 का आधा कर दो, कितना परसेंट बनेगा? 4% बनेगा, है कि नहीं?
इस तरह से आप इसका, तो एक बार में कितना, अच्छा सॉरी तिमाही में देना है ना पूरा का पूरा, तो 2 बार लगेगा। इसका आधा निकाल के, आधा करके निकालोगे तो आपके पास निकल आएगा आंसर, एक बार का कितना निकलेगा जो, ठीक है। 2 बार भरना पड़ेगा अमाउंट आपको। आप है ना पूरा कैलकुलेशन करके नहीं करना, जैसे मैंने बताया था ना, ठीक वैसे के वैसे ही करना है। अगर एक बार का निकालो ना तो उसको 8/12 और कितनी बार भर रहे हैं अपन को 3 मंथ के हिसाब से लग रहा है, तो ऐसे करके निकालना है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? 2%, ठीक है, 2% आएगा आपके पास प्रति 3 महीने में लग रहा है, आपके पास 2% लग रहा है, तिमाही के हिसाब से लगेगा, ठीक है। निकाल लेना, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसका जो आंसर अमाउंट आएगा ये आएगा 25,000, ठीक है। ये आंसर में लिख देता हूँ, 25,000 आंसर आएगा। कैलकुलेशन कर लेना, सब निकल जाएगा, बस कुछ नहीं करना, सब कुछ लिख दिया मैंने। बस आपको इतना, बस ये स्टेप आपको निभाना, इतनी स्टेप आपको फॉलो करके इसका आंसर निकालना है। साथ में आपको इसका सीआई भी याद कर लेना कि कितना परसेंट सीआई का जो अमाउंट है वो कितना लगा है टोटल। अभी क्या करो, सीआई तो बता ही दिया सर आपने, 25,000 टोटल अमाउंट था, इसको माइनस करके निकाल ही लेंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं, सीआई तो निकाल ही लोगे, क्योंकि इसमें आपको अमाउंट नहीं निकालना है ना, आपको तो सिर्फ कौन सा अमाउंट निकालना है, टोटल अमाउंट थोड़ी निकालना है आपको। तो ये इसमें थोड़ी सी आपको नीचे दिमाग लगा के करना पड़ेगा, निकल आएगा आंसर, ठीक है। चलिए चले फिर, थोड़ा पढ़ लेना प्रश्न में क्या लिखा। टोटल अमाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है, हमको तो भाई अमाउंट लगाना जिसपे 8% ब्याज लगाकर 3 मंथ के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो 26,010 बन रहा है वो निकालना है। तो ये था आपके लिए प्रश्न करने के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट समाप्त हो चुका है, हमारी मैथ समाप्त हो चुकी है। अब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप डीआई के प्रश्न खुद से लगाएंगे अभी फिलहाल, क्योंकि मैं कराऊंगा जस्ट अभी कम से कम रिसर्च एप्टीट्यूड या रीजनिंग में से जो भी पहले यूनिट खत्म हो जाएगी, मैं फिर उसके बाद डीआई कराऊं, क्योंकि अभी 2 यूनिट हमें थ्योरी वाली पढ़ना है, कॉन्सेप्ट वाली है, ये पढ़ने के बाद हम डीआई उठाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक दिन में 3 यूनिट पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, तो अभी 2 यूनिट चढ़ेंगी। जैसे कि अभी मैथ खत्म हो चुका है हमारा, अब मैं अगली यूनिट उठा लूंगा आप सबके लिए। क्लियर? रेशियो व प्रोपोर्शन का देख लूंगा, अगर कुछ नए प्रश्न से कुछ लगे अलग से लेने के लिए। वैसे तो हम लोग परसेंटेज में समझ चुके हैं, पर देख लेंगे, और करना होगा तो कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर अब दीजिए मुझे इजाजत, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। और फिर हम अभी रिसर्च की लाइव क्लास आने वाली, तो उसमें मैं लाइव आऊंगा, तो जो भी हमने लास्ट क्लास भी लाइव क्लास ली थी, तो हम लाइव क्लास में मिलेंगे, ठीक है। दीजिए मुझे इजाजत जाने की, तब तक कि आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अच्छा खाइए, अच्छा सोइए, अच्छा सोचिए, और खूब मन लगा के मेहनत कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।